नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमजे और आज हम देखने वाले हैं नीट के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे बायो मतलब लिविंग का क्लासिफिकेशन करना है, क्योंकि हमारे पास 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाई हुए हैं आज तक। तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, तो वो कौन है कैसे है। तो उसके लिए हमने उसका क्या क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन करवा दिया। टू रीड एंड अंडरस्टैंड सच लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। ओके। तो स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास कितने प्रकार के हैं। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बाय अर्ली मेन, ये नॉन साइंटिफिक था, मतलब इसके कोई साइंस नहीं लगाया, डायरेक्टली क्या किया उन्होंने, उसका यूज़ क्या है देखा, उसको क्लासिफाइड कर दिया। जैसे कि अगर वो फूड को यूज़ होता है तो फूड, शेल्टर को यूज़ होता है तो शेल्टर, क्लोथिंग, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट एंड अदर्स। फूड में क्या क्या आता है, जैसे कि क्रॉप्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मीट एंड मिल्क्स। ओके। एंड शेल्टर में क्या आता है, टेक, साल। ओके। और क्लोथिंग में सिल्क आता है, सिक्योरिटी में डॉग्स, ट्रांसपोर्ट में हॉर्स, बुल, मुल, ओके, म्यूल, अदर्स मेडिसिन एंड स्पाइसेस एंड गम्स। ओके। तो फर्स्ट जब जब पहला साइंटिस्ट आया जिसने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था, वो था अपना अरिस्टोटल ने क्या किया पता है क्या, प्लांट को और एनिमल को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ, प्लांट को किस में क्लासीफाई किया, बेस्ड ऑन द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब वो बाहर से डायरेक्टली कैसे दिखते हैं, वो कैसा होगा, वो क्लासीफाई किया तीनों में। जैसे कि हर्ब्स, वो छोटे छोटे होते हैं, बाद में उसके बाद श्रब्स और ब्रशेस, उसके बाद ट्रीज में किया, ट्रीज मतलब जो बड़े होते हैं। ओके। और एनिमल्स को बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, जिसमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है उसको इनाइमा बोलते हैं, और जिसको रेड ब्लड सेल एब्सेंट है जिसमें, उसको क्या बोला उसने, एनाइमा बोला। ओके। तो पहली बार जो किंगडम नाम जिसने डाला वो था लिनियस तीन तीन जगह आता है, लिविंग वर्ल्ड में भी आता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी आता है, और प्लांट किंगडम में भी आता है। ये तीनों बात याद रखना है आपको। ओके। तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, कार्लोस लिनियस ने। तो उसका मेन क्राइटेरिया प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल था, मतलब जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उसको उसने बोला प्लांट्स, और प्लांट किंगडम में डाल दिया उसने, और जिसमें अब्सेंट थे सेल वॉल उसको क्या किया, एनिमल्स में डाल दिया। दो प्लांट में प्रेजेंट है अभी आज आपको, अब अगर आपको देखना है तो आप 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगा, प्लांटिया, एनिमेलिया है ना, तो उनमें से उनके हिसाब से देखते हैं हम। तो प्लांट में कौन कौन आएगा, उसके बाद अभी जो मोनेरा में है वो आर्किबैक्टीरिया, तो उसके पास तो सेल वाले ना, तो उसने आर्किबैक्टीरिया को भी प्लांट में डाल दिया, यू बैक्टीरिया को भी डाला, क्राइसोपाइड्स के पास सेल वॉल है, डायनोप्लाजिडेट के पास भी सेल वॉल है, और फंगाई का पूरा का पूरा फंगाई के पास सेल वॉल है, तो उसको भी उसने प्लांट में ही डाल दिया। तो अभी जो प्लांट में प्रेजेंट है, अलगी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोर एंड जो, वो भी प्लांट में ही आए। तो और उसके बाद उसने एनिमल में जिसके पास सेल वॉल नहीं थी उनको डाला, जैसे कि प्रोटोजोन्स, इंसेक्ट्स एंड मैमल्स। प्रोटोजोन्स तो मोनेरा के। ओके। तो ये जो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो उसके ड्रॉबैक्स क्या थे देखो, तो दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब ये उसने क्या किया, प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दिया, सेल वॉल प्रेजेंट है सेल वॉल नहीं है। तो अभी प्रोकैरियोट बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया, और यूकैरियोट फंगा है, इन दोनों को इन्होंने प्लांट में ही डाल दिया। ओके। तो केप्ट टुगेदर यूनिसेलुलर क्लोरेला, क्लोरेला तो प्लांट ही है, और मल्टीसेलुलर प्लांट, दोनों को प्लांट ही में डाल दिया। यूनिसेलुलर है तो ये तो मल्टीसेलुलर है। तो इसने क्या किया, और हेट्रोट्रॉपिक फंगाई को और एटोट्रॉपिक प्लांट्स को दोनों को एक ही दाग गया, एक ही किंगडम के अंदर डाल दिया, इसीलिए ये बेकार था। सम ऑर्गेनिज्म लाइक माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल बट केप्ट बैक्टीरिया विथ प्लांटी। ओके। तो इसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कितने दिया, तो हकेल ने दिया। हकेल ने क्या किया बताया क्या, उसने ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को एक जगह डाला और उसको बोला प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा। ओके। इंट्रोड्यूस बिफोर द मोनेरा, ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ये दिया कोपलैंड ने दिया। कोपलैंड ने क्या किया, जो जितने भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है उनको सबको एक ही जगह दिया, उसमें मोनेरा दिया। तो इन सब के बाद जो मेन क्लासिफिकेशन आया, जिसको आज तक भी बेस्ट क्लासिफिकेशन है, वो है कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आर.एच. व्हिटाकर ने 1969 में इंट्रोड्यूस किया था। और उसमें क्या डाला उसने, फंगाई को ऐड किया। तो उसका मेन क्राइटेरिया कौन सा था, वो था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर मतलब वो प्रोकैरियोटिक है, उसमें वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक होगा तो उसको मोनेरा में डालेंगे, यूकैरियोटिक होगा तो प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमलिया इनमें डालेंगे। ओके। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो एक सेल का बना हुआ है या मल्टी सेलुलर है, एक सेल का है या मल्टी सेलुलर है, वो लॉन्ग टिश्यू का है या टिश्यू का है सिर्फ,
या लूज टिश्यू का है, टिश्यू का, या सिर्फ या ऑर्गन का है, या ऑर्गन सिस्टम का है। सेलुलर हो तो मोनेरा आएगा, प्रोटिस्टा। यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू उसमें है, पंगाई में प्रेजेंट है, ओके, हाइपे पे आता है वो उसमें। और उसके बाद आता है टिश्यू और ऑर्गन, प्लांट में प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम के इसमें, एनिमल्स में। उसके बाद उसका जो मेन क्राइटेरिया था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो ऑटोट्रोपिक है, खुद का खाना खुद बना सकता है, या हेटरोट्रोपिक है, वो दूसरे पे खाने पे डिपेंड है। तो ऑटोट्रोपिक कौन कौन है, प्लांट और ब्लू ग्रीन अलिए। हेटरोट्रोपिक कौन है, पंगाई और एनिमिलिया। उसके बाद उसने रिप्रोडक्शन, मेन क्राइटेरिया था, और रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा आता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल कॉमन इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि इवोल्यूशन है ना, इवोल्यूशन के हिसाब से प्लांट और एनिमल तो अच्छे डेवलप है, इसलिए इसमें सेक्सुअल है। और कॉमन इन लोअर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो उसके बाद आता है मेन क्राइटेरिया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसी के वजह से ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ट है, बिकॉज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इसमें इंक्लूड किया गया था, मतलब उसके पूर्वज कौन है ये देखा गया था। उसके बाद क्या आता है, देखो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, वो क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला है ना, प्लांट वेर प्लांटी बिफोर प्रेजेंट प्लांटी में थी पहला क्लैमाइडोमोनास और सेल वॉल, बिकॉज दोनों के पास भी सेल वॉल था। बट अभी जो 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें क्या किया है, उसमें प्रोटिस्टा में डाल दिया, क्योंकि ये दोनों भी यूनिसेलुलर ही है और यूकैरियोट्स है। और जो अरीबा और पैरामेशियम है, जो कि सेल वॉल एब्सेंट थी, जो प्लांट एनिमलिया में रखा था, उसको क्या किया इन्होंने, प्रोटिस्टा में डाल दिया, ओके। तो ऑल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल एंड किंगडम वेर कांस्टेंट, बट ऑर्गेनिज्म विद इन देम केप्ट चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कि 1 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम में अलग अलग सच चेंज में आकर इन फ्यूचर टू, मतलब अभी भी आप आगे ऐसे चेंजेस देख सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है। तो उसके बाद आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। उसने कौन दिया ये, कार्ल हुज। उसको लगता था वो बहुत होशियार है, पर वो वैसा नहीं होगा। और उसने क्या किया, मोनेरा को बेस्ड ऑन 16 RNA सीक्वेंस आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया सेल वॉल के बेसिस पे। और उसने कहा कि ये अलग किंगडम है और ये अलग, तो पहले की 5 और ये 1, मतलब इसमें एक ऐड हुई, तो ये 6 किंगडम सिस्टम का क्लासिफिकेशन हो गया। तो इसको इसने बोला कि मैं 3 डोमेन में डाल दूंगा, ये आर्कीबैक्टीरिया को एक डोमेन में, यू बैक्टीरिया को एक डोमेन में, और बाकी के चार बैक्टीरिया एक डोमेन में, ऐसे 3 की डोमेन किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया।